स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर फूड को बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं। हम इसको इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, इसको समझने से पहले आइए जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या है। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड्स को मिला के बना है। पहला वर्ड है फोटो, जिसका अर्थ होता है लाइट, और दूसरा वर्ड है सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, कुछ चीज बनाना। तो पूरे अगर शब्द को मिला दूं मैं, तो इसका अर्थ बनेगा कि लाइट की प्रेजेंस में जब कोई चीज बनती है तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आइए बात करते हैं प्लांट के केस में। प्लांट के केस में जब सनलाइट होती है तो उस समय प्लांट्स एटमॉस्फेयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और वाटर सॉइल के थ्रू लेकर के पूरा प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का और फूड बनाते हैं। इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम एक रिएक्शन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2। इसका अर्थ है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, H2O मीन्स वाटर, इन दोनों का इस्तेमाल करके और सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल, ये भी फोटोसिंथेसिस में अपना रोल निभाते हैं। इन सब का यूज करके जो फूड बनाता है प्लांट, वो शुगर के रूप में बनता है और उसका फॉर्मूला है C6H12O6। और O2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही बहुमूल्य गैस है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये प्रोसेस कई चरणों में होता है। कुछ प्रोसेस दिन में होता है, कुछ प्रोसेस रात में भी होता है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जो दिन में फोटोसिंथेसिस उसका होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इन लाइट, एंड जो रात में फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम डार्क फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो डार्क फोटोसिंथेसिस हम बाद में समझेंगे, आगे की आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। और अभी मैंने आपको जो बताया वो डे का फोटोसिंथेसिस है, मतलब लाइट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत सारी परिस्थितियों को एक साथ इकट्ठा करके होने वाला प्रोसेस है। अब जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो हैं लाइट इंटेंसिटी, नेचर ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड टेम्परेचर। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी का कहने का मतलब है कि जितनी ही तेज सनलाइट होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ही तेजी से होगा, उतना ही इंक्रीज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा जितना तेज लाइट होगी। नेचर ऑफ लाइट से कहने का अर्थ है कि कुछ खास तरह के रंगों की जो रोशनी होती है उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होता है। जैसे हम बात करें ब्लू कलर और रेड कलर की लाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होता है। उसके मुकाबले अगर और किसी रोशनी में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मेजर करें तो बाकी रोशनी में उतनी तेज नहीं होगा जितना कि ब्लू और रेड में होता है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए भी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर मात्रा एटमॉस्फेयर में या प्लांट में मौजूद होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज अमाउंट में होगा, और अगर इनकी कमी है, चाहे वाटर की कमी है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा कम रेट से होगा। और टेम्परेचर के बारे में मैंने पहले ही बताया कि डार्क फोटोसिंथेसिस के समय जबकि सनलाइट उपलब्ध नहीं होती है तो उस समय ये टेम्परेचर काम में आता है और डार्क फोटोसिंथेसिस के स्टेप को कंप्लीट करवाता है। तो जिस तरह से टेम्परेचर होगा, डार्क फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज मैनर में होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये चार फैक्टर कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। Thanks for watching the video.